हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 29 से 32 आयत तक। एक दिन जब बड़ा हजूम जमा होता जाता था तो यीशु कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जनूब की मलिका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि बाज़ लोगों ने खुदावंद यीशु को आजमाने के लिए आसमानी निशान तलब किया था। अब खुदावंद इस दरख्वास्त का जवाब देता है। वो इसको इस ज़माने के बुरे लोगों या बुरी पुश्त से मंसूब करता है। बुनियादी तौर पर इससे मुराद यहूदियों की वो पुश्त है जो उस ज़माने में जिंदा मौजूद थी। उन लोगों को एहसास हासिल हुआ था कि खुदा का बेटा उनके दरमियान में मौजूद हो। उन्होंने उसकी बातें सुनी और उसके मौजज़े देखे, लेकिन इन बातों से उनकी तसल्ली ना हुई। अब वो बहाना करने लगे कि अगर हम आसमान में कोई बड़ा और फौकुल फितरत निशान देखें तो उस पर ईमान लाएंगे। खुदावंद का जवाब ये है कि यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। यीशु का इशारा अपने मुर्दों में से जी उठने की तरफ था। जिस तरह यूनुस 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा और फिर उसे समंदर से खलासी दिलाई गई, उसी तरह यीशु 3 दिन रात कब्र में रहने के बाद मुर्दों में से जी उठेगा। दूसरे लफ्जों में, ज़मीनी खिदमत में उसका आखिरी और कतई सबूत वाला मौजज़ा उसका जी उठना होगा। यूनुस नैनवा के लोगों के लिए निशान ठहरा। जब वो उस गैर कौम दारुल सल्तनत में मुनादी करने लगा तो एक ऐसे शख्स की तरह गया जो तमसीली लिहाज से मुर्दों में से जी उठा था। खुदा निशान तलब करने के रवैये से खुश नहीं होता। ये ईमान नहीं बल्कि देखना हुआ, और बेतकादी कहती है कि मुझे कुछ दिखाओ तो मैं ईमान लाऊंगी, और खुदा कहता है तुम ईमान लाओ तो देखोगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।